के साथ उनका स्वागत कीजिए। चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए प्रतीक त्रिवेदी जी मंच पर आ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। Mr. Tenzem Imna Along, Minister of Tourism and Higher Education. थैंक यू सो मच सर। आप एक बात मान लीजिए, इतनी ताली किसी में नहीं बजी जितनी ताली आप में बजी। बहुत प्यार करते हैं, वी ऑल लव यू। ये बताइए कि राजनीति में हैं, फिर भी आपसे इतना लोग क्यों प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं आपसे लोग? हाँ, आप ही को बोलना है। प्यार करने वालों का मर्जी है, मगर हमारे ख्याल से राजनीति में रहने से प्यार नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं शादीशुदा भी नहीं हूं, तो अच्छा, ये मतलब शादी करी नहीं, कोई इसके पीछे कोई वजह या यूं मतलब टाइम ही नहीं मिला? जब टाइम मिल रहा था उस समय प्यार नहीं मिला, और जब टाइम नहीं मिलते हैं तो बहुत मुश्किल है। तो अब शादी के बारे में सबसे कम सोचता हूं, तो अभी समय नहीं। सलाह तो आप बहुत देते हैं शादी के बारे में, मेरी गर्लफ्रेंड ये कर रही है, मेरा गर्लफ्रेंड यहां नहीं जा रही, और आप बड़ी बड़ी सलाहें देते हैं। हाँ जनाब, ये लव गुरु है, दौड़ से ताली बजाइए। आप क्या सोच रहे हैं, हल्के में ले रहे हैं आप? किसी की गर्लफ्रेंड नहीं मान रही है तो इनसे सलाह ले लीजिए, और किसी का बॉयफ्रेंड दूर चला गया है तो इनसे सलाह ले लीजिए। ये टूरिज्म मिनिस्टर है नागालैंड के। मैं तुम्हारी बात करवाऊंगा बेटा जी। हमारे ख्याल से ताली वो लोग मार रहे हैं जिनको सलाह चाहिए हो। हाँ, और मैं शादीशुदाओं को देख के मैं डर जाता हूं। अरे ऐसा क्यों? हाँ, क्यों? अभी अभी तो भाई साहब वहां बैठे हुए थे, हमारी जो मैडम लोग हैं खूब डांट रहे थे इनको। सर एक मिनट रुकिए, क्या मैं बीच में आ रहा हूं क्या? यहाँ आइए, पास आइए, मेरे पास आइए, जल्दी आइए, कम या। इन्होंने कहा कि प्रतीक सर देखिए जरा इनकी गुस्ताखी देखिए। सर थोड़ा हट जाइए, देखना चाहती हैं आपको, है ना? सर उनका इशारा ये था, उन्होंने कहा कि शादीशुदा लोगों से मुझे घबराहट होती है, तो मैंने कहा कि इशारा आपकी तरफ। नहीं, इशारा मेरी तरफ। इन्होंने कहा थोड़ा हट जाइए, मैं इनको देखना चाहता हूं। नहीं, सर एक बात बताइए, लोग, मैंने बड़े दुनिया में बड़े बड़े लोग देखे, वैसे बहुत सारे चीजें देखी, अपने ऊपर कोई हंस दे बहुत कम लोग हैं। आप आंखों पे अपने तंज कर देते हैं कि मेरी आंखें दिख रही हैं, छोटी हैं, बड़ी हैं। आप अपने ऊपर भी मजाक कर लेते हैं। अपने ऊपर हंसी मजाक लेने का समझ भी होना चाहिए, शऊर भी होना जरूरी चाहिए। है। हाँ, शऊर भी होना चाहिए। मैं यहां बैठ के भी अपने आंखों को बड़ा करने के लिए कोशिश कर रहा था। अच्छा, किस तरफ कर रहे हैं बड़ा? नहीं, आपका तो देखो ना, 2 ही नहीं 4 आंखें हैं। शीशा की पीछे का आंख भी पूरे इस तरीका से दिखता है, और हमारा नहीं होता है। फिर भी भगवान ने जो दिया उसमें खुश हूं, और सब कुछ दिखता है। लव यू सर, लव यू। थैंक यू। बहुत ही अच्छी हिंदी बोलते हैं। उत्तर प्रदेश, नागालैंड के रहने, उत्तर प्रदेश में मेरठ में भी रहे हैं, मुंबई में भी रहे हैं, और कहां कहां रहे हैं। और मतलब आप समझिए कि नागालैंड तो छोड़िए, पूरे देश में अगर कोई पूछता है कि नागालैंड, तो इनका सबसे पहले नाम इनका भी याद आ जाता है। लेकिन ये बात सच है कि क्या, कि लोगों ने आपसे भी पूछ लिया था कभी कि नागालैंड कहां है? ये सच है? दिस ट्रू? ये सत्य बात है। अभी भी बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा, मगर ये बात सत्य है कि लोग पूछा था और पूछते हैं कि नागालैंड कहां है। ओह, अब मैं वैसे आज को सच बताऊं, आज की बातचीत में मैं आपसे एक भी सवाल पॉलिटिक्स का नहीं करने वाला,
मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बस 24-50 घंटे मतलब उसी में रहता हूं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है ये कि मैं आपसे पूछूं कि आपका कितना वजन कितना होगा, वेट कितना होगा? 147। हाउ प्रॉम्प्ट द आंसर इज, हाउ प्रॉम्प्ट द आंसर इज, वेरी क्विक। मगर 147। तो सर आपके गुरुजी तो नरेंद्र मोदी जी, वो कहते हैं कि थोड़ा घी कम करिए, 10% कम करिए, तेल 10% करिए। आप जिम विम जाते हैं या नहीं जाते हैं? जिम हमेशा कोशिश किया हूं मैंने जाने के लिए, और मेरे घर में भी एक अच्छा ट्रेडमिल रखा हुआ है मगर उसको देख के मैं कभी कभार परेशान हो जाता हूं। और मोदी जी, मेरे गुरुजी जो कहते वो सत्य बात है, फिट होना चाहिए, और हमारे ख्याल से मैं जैसा हूं अभी तक तो फिट हूं। हाँ। लेने वाला की बात है ना, मैं बचपन से गोलू सा मोलू सा और मोटा था, तो उसको लेके चला हूं। बाई चांस अगर अचानक में पतला हो जाए तो पहचानेंगे तो नहीं? प्रॉब्लम होगा। नहीं, पहचान का बात तो कुछ नहीं है, हाँ। मगर अचानक पतला भी नहीं होना चाहिए, धीरे धीरे से। अभी जितना वेट है हमारे, इससे बहुत ज्यादा था, धीरे 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 करके कम हो रहा है। एक दिन और थोड़ा कम हो जाएगा। सर मैं, आप टूरिज्म है, आपकी कल्चर, आपके तमाम सारे पहलू, आपकी बड़ी बात लंबी है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, आज सच बताऊं ईमानदारी से, आपकी हेयर स्टाइल भी बड़ी जबरदस्त है, और ये जो आपने ये बांधा, इसका कोई सिग्निफिकेंस है? इसका कोई सिग्निफिकेंस है? ये हमारे सिग्नल है, किन लोगों के साथ बैठना चाहिए, किन लोगों के साथ नहीं बैठना चाहिए, ये सिग्नल देते रहते। अब मैं तो सोचा कि आप ये ना कहते ई गोला या ऊ गोला, पर आपने खैर ये नहीं कहा, ये सिग्नल है, बहुत बढ़िया तरीके का सिग्नल है। अच्छा कुछ सिग्निफिकेंस तो है इसका, मैं ये तो नहीं जानता, लेकिन नागालैंड में आपने सिग्नल सब नीचे कर रखा है। मेरे तो सारे सिग्नल नीचे हैं सर, सारे सिग्नल नीचे हैं सर मेरे। लेकिन पर्टिकुलर इस तरह से हेयर स्टाइल रखना, इसका कोई रेलेवेंस, या ये चोटी है इसको बांधते हैं, यू हैव टू नो दिस? आपकी ये अपने भगवान के साथ मेरा कुछ बातें हैं, उस चीज को मैं मजाक में सत्य बात बोला, सिग्नल है रखने का, तो वो बहुत जरूरी है। अच्छा, बाद में विस्तार रूप से कहूंगा आपको। हाँ, मन मुझे से। किसी ने बताया था ये बात कि ऐसा है, उन्होंने इसलिए रखा हुआ है इसको ऐसे। तो एनीवे कोई बात होगी जरूर। लेकिन मैं आपको अभी जब मैं आया था तो जो हमारी शुभांगी हैं, और वो एक आपके बारे में बोल रही थी, शुभांगी वो वहां बैठी हुई हैं, तो वो बोल रही थी आपके बारे में कि ये कीचड़ में फंस गए, वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह के काम क्यों करते हैं आप? नहीं, जानबूझ के नहीं हुआ था। ये तो पता ही होगी कीचड़ है, इसमें जा रहे हैं अंदर। नहीं, दूसरे लोग तो मच्छी पकड़ रहा था ना उसमें, हाँ, तो मेरा भी मन हुआ कि मतलब उस तालाब में मैं भी घुस जाऊं, क्योंकि मुझे तैरना आता है मतलब मैं पानी में घुसते ही मैं मतलब अंदर नहीं घुसता हूं, बाहर निकल जाते हैं बैलून की तरह, ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर इज बिगर ऑन मी। मगर मैं जब वहां घुसा, वो कीचड़ इतना लंबा है मुझे मालूम नहीं था, तो घुस गया, थोड़ा बहुत हिलने के लिए कोशिश किया और घुस गया, और यहां तक घुस गया तो पैर कहां से निकालूं, हाँ, तो वहां फंस गया था। तो फंस गया तो दूसरे हमारे जो मंत्रालय के लोग हैं वो लोग तो मच्छी उच्छी पकड़ लिया, मैं अपने आप को बचा पाया, वो जेसीबी बगल में आ गया ताकि कुछ मदद हो जाए। सच में? दूसरे आदमी कैसे आएंगे वहां, तो जैसे तैसे करके निकल गया। तो उस दिन का सबसे बड़ा मच्छी मैं ही था। सर मुझे एक चीज बताइए, सुबह आईना तो देखते ही होंगे ना आप, शीशा तो देखते ही होंगे? नहीं, मैं सुबह सुबह नहीं देखता हूं। सुबह सुबह आईना सिर्फ आप जैसे अच्छे लोग देखते हैं। क्या देखेंगे आप? शीशा नहीं देखते? नहीं, सुबह सुबह नहीं देखता हूं। कब? जैसे यहां आना था उस समय देखा? आपसे कहा गया मेकअप ले लीजिए, आपने मेकअप भी मना कर दिया, बोले मैं ऑफिस जाने से पहले एक बार देख लेता हूं कि थोड़ा ठीक ठाक है या नहीं, साफ सुथरा है या नहीं, हाँ। वो देख लेता हूं। मुंबई रहे आप? हाँ, कितना समय रहे मुंबई? करीबन 11 साल।
एक्टिंग करने का मन नहीं हुआ, या किसी फिल्म बॉलीवुड या इसमें जाने का मन नहीं हुआ? मौका तो हमारे ख्याल से हमारी बिल्डिंग के लिफ्ट में काफी मिला। लिफ्ट में? मतलब फिल्मी लोग ऊपर नीचे करते थे तो बोलते थे, एक्चुअली वो मुझे चाहता था क्योंकि वेट में ज्यादा या ये सब बात था। हाँ। तो बहुत बार कोई लोगों ने बोला, मगर मेरा ऐसा कुछ मन का बात नहीं। अच्छा, किसी हीरोइन को देख के मन तो कभी हुआ होगा कि यार इसके साथ एक बार डायलॉग बोलने का मन करता, तो ऐसी कोई हीरोइन या एक्ट्रेस जिसके साथ आपका मन लगे कि भाई इनके साथ काम करने का, या मिसाल के तौर पे वो यहां बैठी हो और आप उधर बैठे हो, ऐसा मन करा हो कभी? करीना कपूर। है, क्या बात है, वाह। मैं इसलिए बोलता हूं हमेशा, हाँ। सैफ अली खान से मैं बहुत नाराज हूं। अच्छा, वो बाद में बोलूंगा, मगर करीना नहीं, देखिए सर, मैंने आपसे कहा था यू आर ए पॉलिटिशियन। और प्रॉब्लम हो जाएगा। किनको फिर प्रॉब्लम हो जाएगा? मोदी जी डांटेंगे। दिल के अरमा। नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं। आंसुओं में। अच्छा, मोदी जी नाराज हो जाएंगे, अन्यथा तो आप बता देते वो मुझे। नाराज नहीं होंगे। हाँ, वो हमें समझते हैं, वो हमारे गुरुजी हैं। आपके गुरुजी हैं वो, मुझे मालूम है। पक्का? लेकिन वो सैफ नाराज हो जाएंगे, ये क्यों हो जाएगा, ये मुझे बताइए आप। सब बातें मंच से लाइव बोलने से ठीक नहीं होता है, वो आपको मैं कोप से मैं बताऊंगा। अच्छा, एक करीना तो एक, उसके बाद कोई 1 to 9 कोई है ही नहीं, फिर 10 पे है कि कोई सेकंड पर है? वो तो चलिए सैफ, मैं समझ गया, मैं बुद्धू थोड़ी ना हूं साहब, मैं लखनऊ का बाशिंदा हूं, मैं इतनी बात तो मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन उसके बाद सेकंड कौन? नहीं, ऐसा कुछ सेकंड तो है नहीं। मतलब वाह। फिल्म एक्ट्रेसों को तो फिल्म में देखते हैं। हाँ। सब अच्छे हैं, मगर करीना कपूर को देखता हूं तो थोड़ा और अच्छा लगते हैं। कितना इनोसेंट आदमी है ये, प्लीज, और कितनी सच्चाई के साथ और कितनी ईमानदारी के साथ आपने बताया। मतलब इतना, मतलब मैं 50 लोगों से मिलता हूं, लेकिन कितना इनोसेंट आप आदमी हैं। आज ऐसा हो गया कि इन विषयों को चलाने में मुझे शर्म आ रही। सच में आप, मतलब मुझे आज मेरा दिन बना दिया आपने। सारी थकान, मैं बहुत थका हुआ था, मैं 24-25 दिन बाद बिहार से लौटा। बिहार आएंगे क्या, कि मतलब अगर बिहार में आप आए तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं आप तक ट्रेवल करके आ जाऊंगा, जहां भी आप होंगे। आएंगे क्या बिहार में? आप लेके जाएंगे तो चलेंगे। नहीं, मैं तो क्या, अगर आप कहेंगे, अब यहां से लौट जाएंगे नागालैंड, तो अगर आप वहां आएंगे प्रचार में तो मैं सच में आपके पास तक आ जाऊं, सच में मेरा मन है। चलो देखते हैं। अच्छा, हाँ, तो मौका लगाइए। तो टूरिज्म, मैं एक सवाल आपसे जरूर पूछ रहा हूं। एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, एवरीबडी नोज कि वो हॉर्नबिल का फेस्टिवल है नागालैंड में, और एक बार जिंदगी में उसको देखने, मैं कह रहा हूं, ये टूरिज्म मिनिस्टर हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं एक बार जरूर मौका लगे तो उसको देखने के लिए जरूर जाना चाहिए नागालैंड। एक बार आप बोल दीजिए, अब क्यों जाना चाहिए, आप बता दीजिए। नहीं, हॉर्नबिल फेस्टिवल 1 से 10 तारीख दिसंबर के महीने में हर साल होता है। नागालैंड का 17 जनजातियों का संस्कृति, परंपरा और आज की जो मॉडर्न कंटेम्पररी फ्यूजन है, इन सब चीजों को आप देख पाएंगे। ये एक बहुत अद्भुत फेस्टिवल है। हमारे ख्याल से पूर्वोत्तर में तो फेस्टिवलों का माँ बुला जाएंगे। वाह। और अभी 26वां साल है इस साल। आप सबों को निमंत्रण है, हमारे मुख्यमंत्री की तरफ से, हमारे तरफ से, नागालैंड के लोगों की तरफ से आप लोगों को जरूर आना चाहिए। आपको 5 स्टार होटल की आराम और वो सब नहीं मिलेंगे होंगे, मगर आपको अनुभव होगा, और वहाँ की संस्कृति, वहाँ के लोगों की सोच विचार, वहाँ के लोगों की परंपराओं को आप देखेंगे तो आपको बहुत खुश होगा। मैं इनसे कुछ और पूछूं।
मुझे यकीनन मैं एक दो सवाल हैं दिमाग में जरूर पूछना चाहूंगा, लेकिन मुझे मालूम है आपके दिमाग में क्या है। मैं उसी दिमाग के आसपास आपकी कोशिश करूंगा कि इनसे सवाल ये तो सब जानना चाहते नहीं, पॉलिटिक्स पे ही नहीं जानना चाहते, ये आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानना चाहते हैं, और ये जानना चाहते हैं कि शादी करेंगे आप या नहीं करेंगे। हाँ, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। देखिए कितना बड़ा सवाल है ये। नहीं, देखा जाएंगे। अनुपम मित्तल जी ने तो कहा है शादी.com वाला, मेरा शादी होगा तो वो पूरा स्पॉन्सर करेंगे, तो करने का मौका है तो आपको निमंत्रण दूंगा और अनुपम जी को तैयार करने के लिए बोलूंगा। मुझे ये इसलिए देखे क्योंकि मैं बार बार इनसे यही सवाल पूछ लेता हूं और बार बार सवाल पूछ रहा हूं। आपकी जो मैंने देख रहा था, कुछ वीडियोस देख रहा था, तो आपकी फेमस फिल्म के बारे में कुछ लोगों ने कहा कि आपकी कौन सी चॉइसेस, क्योंकि हिंदी जो है बहुत कुछ सीखने के लिए लोगों ने कहा कि जो बाहर रहते हैं उन्होंने कहा कि हिंदी सीखने का एक बहुत बड़ा अच्छा है बॉलीवुड। आप ये बात मानते हैं कि बॉलीवुड ने मदद करी आपकी? ये तो सत्य बात, ये सच है ना? हाँ, और ये सारे लोग लगभग कहते हैं कि अगर हिंदी सीखनी है या हिंदी का जो योगदान सीखने में है वो बॉलीवुड का भी बहुत है, उसको ऊपर रखते हैं ये लोग, और आप भी इसको मानते हैं। कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा मुतासिर, मतलब सबसे ज्यादा आपको कब अच्छी लगी या जिससे आप बहुत मोटिवेट होते हैं? पहले बार मैं जब नागालैंड में एक अच्छा सा फिल्म हॉल आया जी, उस समय 1991 उस समय होगा, ओपन इकोनॉमी हमारे ख्याल से मुझे सबसे अच्छा फिल्म लगा कयामत से कयामत तक। अच्छा, आमिर खान और जूही चावला। कयामत से कयामत तक। और उसमें फिल्म बहुत अच्छा था। उसमें कोई डायलॉग अलग भी अच्छा लगा? नहीं, डायलॉग मुझे नहीं आता वहां का। नहीं, मैं बुलवाऊंगा नहीं, मुझे याद नहीं है, नहीं मगर है। पिक्चर बहुत बढ़िया था, कयामत से कयामत तक। और हाउसफुल चल रहा था। पहले तो थोड़ा बहुत टिकट का ब्लैक भी किया उसका, मतलब टिकट लेके ज्यादा कीमत में बेचा। आपने? स्कूल के टाइम था, मम्मी पापा नहीं देता था। मतलब आपने टिकट ब्लैक भी कर दिए? अपने आप को जाना है ना अंदर में, तो थोड़ा बहुत पैसा चाहिए, तो मैं और मेरे दोस्त लोग हाँ। पहले टिकट जो शुरुआत में ले लिया था, हाँ। जब रश होता है हाँ। तो लोगों को थोड़ा ज्यादा कीमत से बेच दिया और हम भी लेके घुस गए। गजब है गुरुजी, आप बहुत गजब है। फिर? मगर पिक्चर बहुत अच्छा था। और उसके बाद कौन सी पिक्चर अच्छी लगी? उसके बाद तो प्यार वाला पिक्चर बहुत देखा मैं। प्यार वाला? वो सलमान खान का वो दूसरा पिक्चर था, पहले पिक्चर हमारे ख्याल से वो माधुरी मैंने दीक्षित। प्यार किया। हाँ, वो अच्छा लगा। तब कयामत से कयामत तक, उसके बाद ये मैंने प्यार किया। उसके बाद तीसरा फिल्म बहुत अच्छा लगा, वो बॉर्डर, सनी देओल का। ओह, उसके बाद मेरे प्यार की सिलसिला खत्म। अच्छा, आपको रोमांस वाली पिक्चरें ज्यादा अच्छी लगी? शुरुआत में बॉर्डर देखने के बाद तो फिर वो खत्म हो गया, सिलसिला खत्म हो गया। अच्छा, जो आपसे लोग सच में एडवाइस लेते हैं क्या कि मेरी गर्लफ्रेंड नाराज है तो ये है, इसको सलाह दे दीजिए, सच में लेते हैं क्या? नहीं, हाँ, मेरे दोस्त लोग ऐसा आते हैं, हाँ, और पूछते हैं ऐसे वैसे जो भी होते हैं। मैं चूंकि मैं जिन लोगों को भी मिलता हूँ, हाँ, मैं बोलता हूँ कि शादी मत करो, अभी शादी मत करो। भाई थोड़ा सा बोलना बीच में ना यार, मैं बहुत महत्वपूर्ण सलाह चल रही है। नहीं, आप लोग नाराज मत होइए। हाँ, आप लोग जो करने वाले हैं कर लीजिए, मगर सोच समझ के करना। ऐसा क्यों कह रहे हैं? नहीं, देखिए साहब, मैं तो एक ही बात जानता हूं, ये वो लड्डू है। मैंने सुना है वो बात बहुत बार। हाँ, फिर भी आप उसी पे अटे हैं। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं शादी नहीं करूंगा, ऐसा भी बात नहीं है, मगर जब तक नहीं करे तब तक नहीं करेंगे। जिस दिन करना होगा वो दिन कर देंगे। अच्छा, यही सब बातें करते हैं तो इसलिए आप नागालैंड में बहुत मशहूर, मतलब बहुत पॉपुलर हैं, बहुत पॉपुलर है, ये सच है? नहीं, पॉपुलैरिटी अच्छा के लिए भी होता है, और स्कॉलरशिप देने में डिले होता है उसके लिए भी ट्रोल होता है। नहीं, लोग आपको बहुत नाम से जानते हैं, कोई कहता है टी मैन, कोई कहता है वायरल मिनिस्टर, कोई कहता है मीडिया सेंसेशन, ये मैंने देखा, इसमें पड़ा हुआ है। नहीं, चलता है, मगर ये सब चीजें तो समय का बात है।
हमें जो अपना कर्तव्य करना है वो चीज को तो करना पड़ेगा, और नाराज होके बहुत गंभीर होके करने का बदली हम लोग थोड़ा हंसते हुए हंसाते हुए, और दूसरों को हंसाने से मतलब कोई बुरा नहीं है, और दूसरों के ऊपर हंसने से बुरा लग जाते हैं, तो थोड़ा बहुत अपने आप को लेके चलता हूं तो ठीक लगता है। खाने का क्या शौक है? जो कुछ भी मिल जाए, मुझे साउथ इंडियन बहुत अच्छा लगता है। मतलब आप झूठ मत बोलिए, आप देखिए सच में। हाँ, साउथ इंडियन हर सुबह दिल्ली में रहने के समय वड़ा खाता हूँ, पोंगल और उपमा। हाँ, क्या मुझे देख के आपको लगता है कि पूरा मांसाहारी की तरह ही लगते हैं क्या? नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। बहुत लोगों को ऐसा गलतफहमी होता है। हाँ, हमारे जो दो भाई है ना वहाँ बैठे हुए, हाँ। वो नाराज है मेरे साथ। हर सुबह मैं नाश्ता में साउथ इंडियन मंगवाता हूँ। हाँ। उसको बीमार भी हो गया 2-3 दिन पहले। आप साउथ इंडियन मंगाते, अब वो लोग बीमार हो गया। उनको चावल से बहुत प्यार है और मांसाहारी है बहुत ज्यादा, तो हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ। आप लेकिन खाते आप भी हैं और उसको एंजॉय भी करते हैं, लेकिन आप ये है कि आप पसंद साउथ इंडियन डिशेस करते और हैं। थोड़ा ज्यादा वेज पसंद करता हूँ। अच्छा, कोई मुझे लग रहा है थोड़ा सा पब्लिक वो चाहती है कि आप कोई गाना वाना हो तो सुना दीजिए। नहीं नहीं, क्यों? बारिश जैसे तैसे रुका है इस साल, और गाएंगे तो ज्यादा आ जाएंगे, वो मत करिए। हमारे नागालैंड में परेशान है बारिश के कारण। कहाँ से परेशान है? वहाँ ईस्ट में? दिल्ली में भी तो 2-3 दिन हाँ, पहले यार। तक बारिश आ गया था। अरे अब चली गई बारिश। ट्रैफिक जाम हो जाता है हमारे मुझे यहाँ, वैसे तो ही पहाड़ दिवाली और में सड़क गिर रहा है। वैसे ही जाम हो रहा है दिवाली में बहुत ज्यादा। वो भी आपको अकेले में मैं सुनाऊंगा। सारी चीजें अकेले में ही आप सुनाएंगे मुझे? हैं? अरे कुछ सुनाइए, कुछ ऐसा जो लोगों को लगेगा अच्छा कि भाई आए थे, मैंने सुना। भाई साहब मत करिए, आज मत करिए। क्यों? वो गीत गड़बड़ हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न पूछ लीजिए। अच्छा, मैं दूसरा प्रश्न पूछ लेता हूं। चलिए, आपने जब ज्वाइन किया बीजेपी वहां पर, तो वहां पे ज्वाइन करने की क्या वजह थी? बीजेपी ज्वाइन करने की क्या वजह थी? लोग जानना चाहते हैं। नहीं, मैं भाजपा को ज्वाइन किया अटल जी की जीवन के द्वारा प्रेरणा मिलके। ओके। ये तो सत्य बात है। अटल जी को जब देखते थे, उनका बातों को जब वो सदन में बात रखते हैं और वो किस तरह हरेक को लेके चलने का कोशिश करते हैं। राइट। हम जब राजनीतिक दल ज्वाइन करने का समय मिला तो मैंने भाजपा चुना उस समय, इस वजह से। और उसके बाद तो मोदी जी के समय आया। आपने तो गुरुजी बना लिया उनको अपना। नहीं, उनकी संकल्प और दूरदर्शिता को देखिए ना। हाँ, लोग कुछ भी बोले, हम लोग बोलते मोदी भक्त है, तो क्या हुआ? उसमें क्या बुराई है? हम यहाँ राजनीति के विषय में बोलने के लिए नहीं आया, मगर उनके संकल्प और उनकी दूरदर्शिता को देखते हुए देश के लिए जिस तरह वो अपने आप को मतलब पूरा खो गया वो देश के लिए, तो उसको गुरुजी नहीं बनाएंगे तो किसको बनाएंगे? क्या बात है, वाह। तो हम सबों को ये चीज का बहुत बहुत खुशी होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे बातें तो बहुत सारी हैं आपसे करने के लिए, और खासतौर से रोमांस पे बहुत सारी बातें करना चाहता था आपसे, लेकिन एक दिन अलग सेशन रखेंगे और वो पहले अकेले में बात कर लेंगे हम दोनों लोग। ज्यादा रोमांस के बारे में बात करेंगे तो हमें पार्टी से निकाल दिया जाएंगे। इसका बहुत डर है, मोदी जी का बहुत डर है आपको, है कि मोदी जी सुन लेंगे आप, कोई बात होगी तो मोदी जी सुन लेंगे, इसका बड़ा डर है आपको, है ना? ऐसा नहीं है, हाँ, सबका प्यार है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, Thank दिल you. से।